हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू ने जो अपने स्टाफ के लिए मदद की थी हाइन के नाम से, वो हाइन को पसंद नहीं आती और हाइन इस वजह से हिनवू पर नाराज हो जाती है और वो आगे हिनवू से ऐसा काम ना करने के लिए कहती है। हिनवू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हाइन वहाँ से चले जाती है। दरअसल हिनवू ने हाइन को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं किया था और हाइन इसका गलत मतलब समझ रही थी। हाइन बाहर जाकर जब अपने सेक्रेटरी से मिलती है, सेक्रेटरी हाइन को बताती है कि पूरा ऑफिस स्टाफ यही चाहता है कि हाइन और हिनवू का झगड़ा खत्म हो जाए। वो हाइन से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा ना करे। हाइन उसे वो बंद करने के लिए कहती है। तभी हाइन की सेक्रेटरी को एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर वो हाइन को बताती है कि आज हाइन मैडम की यंगसंग के साथ मीटिंग है। इसके बाद रात को हाइन डिनर करने के लिए यंगसंग के साथ चले जाती है। यंगसंग हाइन को कुछ प्लान के बारे में दिखाता है। हाइन उससे पूछने लगती है कि हरकिना को यहाँ काम करने के लिए एम्प्लॉयज क्यों चाहिए। वो हाइन को बताने लगता है कि उन्हें सिर्फ 27 से कम लोग चाहिए। हाइन इसकी वजह पूछने लगती है। वो बताने लगता है कि वो नहीं चाहते कि ज़्यादा उम्र के लोग उनके प्रोडक्ट भेजें। वो पूछने लगती है कि ज़्यादा उम्र में क्या दिक्कत है। हाइन हरमन को बेवकूफ़ कहने लगती है। यंगसंग बताता है कि हरमन ने उनकी सारी कंडीशन मान ली है। हाइन यंगसंग को थैंक यू कहती है क्योंकि यंगसंग की वजह से ही उसे हरकिना की डील मिली। हाइन यंगसंग से पूछने लगती है कि बदले में यंगसंग क्या चाहता है, क्योंकि बदले में यंगसंग ने ही उसे वो डील दिलाई थी। यंगसंग हाइन को बताता है वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि हाइन हिनवू को डिवोर्स दे दे। हाइन ये सुनकर हैरान हो जाती है। यंगसंग आगे बताता है। यंगसंग आगे कहने लगता है कि अगर हिनवू हाइन के साथ नहीं रहना चाहता तो हाइन उसके साथ क्यों रह रही है। हाइन कहने लगती है कि वो ये खुद डिसाइड करेगी कि उसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। हाइन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि यंगसंग अपनी हाथ पार कर रहा था। फिर वो हाइन से कहने लगता है कि वो हिनवू की जगह लेना चाहता है, यानी कि वो हाइन का हस्बैंड बनना चाहता था। हाइन एक पल के लिए ये सुनकर शॉक हो जाती है। हाइन उसे बताने लगती है कि वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था। हाइन जैसे ही खड़ी उठती है तभी उसे चक्कर आने लगता है। वो फिर वैसे ही बाहर चले जाती है। हाइन जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचती है तभी उसे बहुत चक्कर आने लगता है और अपने पर्स में कुछ दवाइयाँ ढूंढने लगती है और दिखता है कि वो दवाई यंगसंग के पास मौजूद थी, यानी कि यंगसंग ने उस दवाई को हाइन के पर्स से चुरा लिया था ताकि हाइन वो बातें भूल जाए जो उसने अभी हाइन से कही थी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वो जब अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसका दोस्त यंगसंग के बारे में उससे जानकारी देता है कि यंगसंग जब 12 साल का था तो उसे किसी ने गोद लिया था। वो अमेरिका में पड़ा हुआ है। हिनवू का दोस्त बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जो यंगसंग के इलाके में रहता है। उसी ने हिनवू के दोस्त को खबर बताई थी। हिनवू का दोस्त आगे बताता है कि यंगसंग को गोद लेने के बाद उसके घर वालों ने एक बहुत बड़ा घर ले लिया था और उसकी पढ़ाई भी एक महंगे स्कूल में हुई थी। वो बताता है कि यंगसंग के अपने माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था। हिनवू पूछने लगता है कि क्या वो सौतेले माँ बाप से बात करके आया है। हिनवू का फ्रेंड बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो हिनवू को बताता है कि ये बातें कुछ अजीब थी क्योंकि वो कभी शराब नहीं पीते थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट न जाने कैसे हो गया। हिनवू भी ये सुनकर हैरान होता है और उसे यंगसंग पे शक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यंगसंग जब अपने घर में मौजूद होता है तभी वहाँ कोई लेडी आती है। यंगसंग तभी दीवार के पीछे छुप जाता है और दिखता है कि वो लेडी हाइन की सौतेली दादी थी। यंगसंग उन्हें देखकर हैरान नहीं होता, उनसे जाकर कहता है कि वो इस तरह से यहाँ नहीं आ सकती। हाइन की दादी उससे कहने लगती है कि उसने इस दिन के लिए एक घर खाली रखा था। यंगसंग उन्हें फिर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर पता चलता है कि हाइन की दादी वो यंगसंग की अपनी माँ थी और यंगसंग उनसे नफरत करता था। और यहाँ पर हमें दिखता है कि सिचोल एक दिन यंगसंग को उनसे इंट्रोड्यूस कराता था। सिचोल ने यंगसंग को उस दिन बताया था कि वो लेडी उनकी हाउस कीपर है और यंगसंग ने उस दिन उन्हें पहचान लिया था। उस समय वो सिचोल की कोई नहीं लगती थी। यंगसंग अपनी माँ से कहने लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल उस फैमिली में गंवाए। उसकी माँ उससे कहने लगती है कि अगर वो यंगसंग के साथ रहती तो वो कभी अमीर नहीं बन पाती, इसलिए उसने यंगसंग से अलग होने का फैसला किया था। और यहाँ पर पता चलता है कि उस लेडी ने यहाँ के दादा के साथ मतलब के लिए शादी की थी, यानी कि पैसों के लिए। उस लेडी को वो घर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है। वो यंगसंग से कहने लगती है कि इस फैमिली को अब धक्के मार के घर से बाहर निकालना है क्योंकि वो उस घर को अब हड़पना चाहती थी। वहीं यंगसंग की माँ वो टीवी पर हाइन के दादा पर नजर रख रही होती है क्योंकि यंगसंग ने उनके घर पर कैमरा लगा रखा था। वो हाइन की दादा को देख रही होती है कि वो अपने टीवी पर अपनी पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं। वो अपनी माँ से कहने लगता है कि चेयरमैन हुन अपनी फैमिली के बिना भी खुश थे और उन्हें अपने पुराना पल बहुत याद है। यंगसंग को अफसोस था कि वो पल उनसे नहीं छीन पाए। इसके बाद दिखता है कि हाइन की दादी एक फाइल लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है। चेयरमैन हुन उस फाइल के बारे में पूछने लगते हैं। वो चेयरमैन हुन से उन फाइलों को अपने पास रखने के लिए कहती है। वो उन्हें बताते हुए कहती है कि स्लस फंड के लिए उन पर इंक्वायरी होने वाली है। वो उन्हें बताते हुए कहती है ऐसी कंडीशन में उनका बेटा और पोता उस इल्जाम को अपने सर पर भी नहीं लेंगे। वो उन्हें बताते हुए कहती है कि वो इस इल्जाम को अपने सर लेगी। वो बताती है कि वो कबूल कर लेगी कि उसने खुद ही फ्रॉड किया है क्योंकि वो कानूनी तौर पर उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मीडिया में ये मामला पहुंचा तो लोग सिर्फ उसी के बारे में कहेंगे।
वो कहती है कि वो जेल चली जाएगी लेकिन उन पर कभी आँच नहीं आने देगी। यहाँ पर दिखता है कि चेयरमैन हुन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। और चेयरमैन हुन को अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी वाइफ पर भरोसा हो गया था। उन्हें लग रहा था कि लेडी सब कुछ सच कह रही है। दरअसल वो अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू जब सड़क से जा रहा होता है तभी उसी किनारे पर एक बिल्ली नजर आती है जिसे वो अक्सर खाना दिया करता था। हिनवू देखता है कि उस बिल्ली के पास छाता लेकर एक लड़की मौजूद थी। हिनवू अपना छाता लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है। वो पास जाकर देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ हाइन थी। वो उसका नाम पुकारता है। वो पीछे देखती है, फिर वो हाइन पर अपना कोट रख देता है। वो हाइन को बारिश में अंदर चलने के लिए कहता है। वो हाइन से पूछने लगता है कि उसकी गाड़ी कहाँ है और यंगसंग कहाँ है। हाइन को देखकर ऐसा लगता है कि हाइन को जैसे कुछ याद ही नहीं था। वो हिनवू से पूछने लगती है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई। हाइन को अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। वो बताती है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वो हिनवू से पूछने लगती है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ मौजूद है। वो हाइन की बातों को सुनकर हैरान होता है। उसे लग रहा था कि हाइन की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। हाइन हिनवू को फिक्र न करने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो जर्मनी जाकर ट्रीटमेंट लेने वाली है। हिनवू इमोशनल होने लगता है। हाइन देखती है कि हिनवू के कंधे पर बारिश कर रही है। वो हिनवू का कंधा हाथ से साफ करने लगती है। हिनवू बस हाइन को एकटक दिख रहा होता है। हाइन फिर हिनवू का हाथ पकड़ लेती है। हाइन फिर से पुरानी बातें दोहराने लगती है, वही स्टोरी जो वो हिनवू को आगे सुनाया करती थी। हिनवू हाइन की बातों को सुनकर रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हाइन वो बातें सारी भूल चुकी है जो उसने अब तक हिनवू के साथ किया था। हाइन हिनवू से रोने की वजह पूछती है। हिनवू हाइन से माफ़ी मांगता है। वो हिनवू के आंसू पहुँचने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है। वो उसे फिर गले लगा देती है। उसे लगने लगता है कि हिनवू को उसकी फिक्र हो रही है इसलिए वो रो रहा है। वो हिनवू से वादा करने लगती है कि उसे कुछ नहीं होगा। हिनवू बहुत रोने लगता है। फिर हाइन हिनवू से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो हिनवू को आई लव यू कह देती है। इसके बाद दिखता है हमें पास का सीन जब हाइन अपने ऑफिस में मौजूद थी और उसे यंगसुक के बारे में पता चला था। यंगसुक हाइन को इस वजह से जानती थी कि क्योंकि वो एक दिन हिनवू को उस पार्क में ले गई थी। उसने हिनवू को बताया था कि यंगसुक को पुकारने से एक रकून बाहर आ जाती है और वो रकून दिखने में बहुत अलग होती है। इसलिए उस पार्क में हिनवू गया था और वो यंगसुक को पुकार रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एक रकून बाहर आ जाएगी। हाइन सोचने लगती है कि हिनवू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। हिनवू उस नाम को पुकार रहा होता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वहीं प्रेजेंट में हिनवू हाइन से कहने लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, इस वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रही है। हाइन को समझ नहीं आता कि हिनवू क्या कह रहा है। वो हाइन को बताने लगता है कि वो जर्मनी जाकर आ चुके हैं। हाइन ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो हिनवू से पूछने लगती है कि वो जर्मनी कब गए थे। हाइन ये सुनकर हैरान होती है और अब हाइन को पता चल गया था कि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। हिनवू से बताता है कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। वो हाइन से कहने लगता है कि उसकी हालत इलाज करवाने वाले नहीं थी। वो ये सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो ये बात कैसे भूल गई। उसे अपनी हालत देखकर डर लगने लगता है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। हिनवू से बताते हुए कहता है कि कई बार लोग याद रखने वाली बातें ही भूल जाते हैं। वो हाइन को बताते हुए कहता है कि वो भी ऐसा ही था। हाइन इससे पूछने लगती है कि क्या वो कोई और बात भूल रही है। वो हाइन को वो बात बता देता है कि उसने हाइन को बताए बिना डिवोर्स पेपर तैयार करवा दिए थे। हाइन ये सुनकर हैरान होती है। वो आगे बताता है कि जर्मनी में हाइन को वो बात पता चल गई थी और इस वजह से उनके बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वो ये सुनकर हैरान होती है कि हिनवू उसे डिवोर्स देना चाहता था। वो उससे पूछने लगती है कि क्या उसे ये बात पता चल गई थी। वो हाँ में जवाब देता है। उसे हिनवू की बातों पर यकीन नहीं होता। वो उससे कहने लगती है कि अगर ऐसा होता तो हिनवू आज वहाँ मौजूद नहीं होता क्योंकि वो हिनवू का बुरा हाल करने वाली थी। हाइन बहुत गुस्सा हो जाती है। हिनवू कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन वो हिनवू की बात नहीं सुनती। हिनवू से वो बातें याद करने के लिए कहता है। वो हिनवू को कहने लगती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी दिखता है कि हाइन को पुरानी बातें याद आ जाती है कि जर्मनी में हिनवू ने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी थी। फिर हाइन हिनवू से दूर जाने लगती है। वो हिनवू को बताती है कि उसे सब याद आ चुका है और उसे पता चल गया था कि हिनवू शादी के बाद उसके साथ रहकर कितना दुखी था। वो हिनवू से कहने लगती है कि हिनवू चाहता था कि उसे शादी के बाद आराम की ज़िंदगी मिले लेकिन ऐसा उसे नहीं मिला। वो उससे कहने लगती है कि हिनवू को तो बहुत खुशी हुई होगी कि कैसे वो नफरत भूल गई और उसे गले लगा दिया। हिनवू रोते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाइन उससे कहने लगती है कि वो भी कभी उसके साथ खुश नहीं थी। वो अकेला नहीं था कि जो दुखी हो, वो भी बल्कि दुखी थी। वो आगे उससे कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी के इस पल को इस तरह से नहीं जीना चाहती। हिनवू उससे कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन वो तभी वो कहती है कि सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, यानी कि वो फौरन डिवोर्स चाहती थी। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। हिनवू को पता नहीं था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि हाइन उसे डिवोर्स दे देगी। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक्स सो मच।